अपराधियों का बिहार में होगा एनकाउंटर। सम्राट की बड़ी बैठक के बाद ऐलान। बिहार में अब आधी रात ठाई ठाई की आवाज सुनाई देती है। बिहार में अपराधी अब लंगड़ाकर चलते हैं। बिहार में रोजाना बैठक हो रही है। बिहार में अपराधियों की लिस्ट बन रही है और अब उन्हें मिट्टी में मिलाने की कवायद भी। और बिहार में ऐसी तस्वीर अब रोजाना सामने आएगी जो विपक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि विपक्ष एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में बेबाकी से सवाल तो पूछा ही जाएगा कि क्या विपक्ष अपराधियों को बचा रहा है और क्या सत्ता पक्ष अपराधियों का नामो निशान बिहार से पूरी तरह मिटाने में कामयाब होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विवाद सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के सुपौल से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के महेशुआ वार्ड 11 में पोखर के पास बुधवार रात करीब 8 बजे बाइक सवार अपराधियों ने गल्ला व्यापारी शशि रंजन जायसवाल पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। 4 गोलियां लगने से उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। शशि रंजन जायसवाल त्रिवेणीगंज बाजार के लालपट्टी वार्ड 17 के रहने वाले हैं। वो भोज खाकर अपने घर महेशुआ वार्ड 13 लौट रहे थे। महेशुआ पोखर के पास घात लगाए अपाचे बाइक सवार 2 अपराधियों ने उन पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 4 गोलियां उनके शरीर में जा लगी। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें तुरंत त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालात गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। मौके से पुलिस ने 4 खोखे बरामद किए हैं। इस घटना के बाद त्रिवेणीगंज एसडीपीओ विभाष कुमार के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमें अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमार कार्रवाई कर रही हैं और अब इन अपराधियों का एनकाउंटर होना तय माना जा रहा है। हालांकि इस खबर के बाद सम्राट चौधरी की डीजीपी विनय कुमार के साथ एक बड़ी बैठक हुई। दरअसल बिहार में सम्राट चौधरी की लगातार बैठकों ने अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अपराध से कमाए गए धन पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने 400 से ज्यादा लोगों की पूरी फाइल तैयार की है और उसे न्यायालय में सौंपा है। अदालत उस पर विचार कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि 1200 से 1300 लोगों को चिन्हित भी किया गया है, जिनके कागजात तैयार हो रहे हैं। इनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने अपराध से संपत्ति अर्जित की है। साथ ही खबर है कि 5000 अपराधियों की लिस्ट भी तैयार की गई है, जिनकी धरपकड़ होगी और इनका एनकाउंटर हो सकता है। अपराधी या तो जेल में होंगे या कब्र में, यानी अभी कहा जा सकता है कि अपराधी या तो जेल में होंगे या कब्र में। सम्राट चौधरी का ये डायलॉग अब सिर्फ बयान नहीं, बिहार की नई सत्ता का पावर सेंटर बन गया है। 20 साल तक गृह विभाग नीतीश कुमार के पास रहा, लेकिन 2025 में पहली बार ये विभाग बीजेपी को गया और सीधा सम्राट चौधरी के पास, और अब वो तगड़े एक्शन की तैयारी में हैं। सम्राट अब यूपी स्टाइल पुलिस मॉडल की ओर जाएंगे। पिछले विधानसभा सत्र में सम्राट चौधरी ने एक डायलॉग दिया, बिहार में अपराधी अब जेल में होंगे या कब्र में। सम्राट के इस डायलॉग को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखा गया। सम्राट की कार्यशैली और उनके बयान साफ संकेत देते हैं कि वो कानून व्यवस्था का यूपी मॉडल लाना चाहेंगे। वो अवैध हथियारों के बड़े ऑपरेशन, गुंडा एक्ट, संपत्ति जब्ती, बुलडोजर कल्चर, नशे और माफिया के खिलाफ रातों रात कार्रवाई करेंगे, जिसकी तस्वीर अब नजर भी आ रही है और कड़े शब्दों में इस बात को सम्राट चौधरी ने कहा भी है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने, किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराई जाएगी।
और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। और कई चीजें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, स्पीडी ट्रायल चलाना, ये सारे अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है, इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इन सब चीजों को भी हम लोगों ने केंद्रित किया है। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है। जो भी ऐसी शिकायतें आएगी सबके खिलाफ कार्रवाई। इसलिए पुलिस पूरी शक्ति के साथ गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगी और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगी। तो सुना आपने सम्राट चौधरी ने जिस तरह अपराधियों को चेतावनी दी, वो अंदाज बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा ही है। योगी ने 2017 में सत्ता संभालते ही अपराधियों को यूपी छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। अब वैसा ही अल्टीमेटम बिहार में दिखने लगा है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अपराधी माफिया, चाहे वो जमीन से जुड़े हों, बालू से या शराब के कारोबार से, सभी बिहार छोड़ दें वरना सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि अब कोई माफिया किसी उद्यमी को धमकाकर पैसे नहीं ऐंठ सकता। उत्तर प्रदेश में जहां कोर्ट सजा सुनाती है, वहां अपराधियों की हालत क्या होती है ये सबने देखा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में भी अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन्होंने ईश्वर की शपथ लेकर कहा कि कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर सुधारा जाएगा। दरअसल 20 साल बाद नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ा और विभाग डिप्टी सीएम के पास पहुंचा तो लोगों के मन में बड़ा सवाल उठा कि क्या बिहार में योगी मॉडल लागू होगा। इस सवाल का जवाब सम्राट चौधरी की पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि अपराधियों की अब कोई खैर नहीं, चाहे वो किसी भी संरक्षण में हो या किसी भी स्तर का हो, सभी पर कड़ी कार्रवाई होगी। अपराध को जड़ से किया जाएगा खत्म। सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी संगठित अपराध को जड़ से खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी संगठित अपराध करने वालों को पुलिस सख्ती से रोकने का काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने एक और घोषणा की कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगा। ये स्क्वाड स्कूल और कॉलेजों के आसपास मंचलों पर नजर रखेगा ताकि लड़कियों की सुरक्षा में कोई सेंध न लगे। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि ऐसा कोई भी युवक जो लड़कियों को परेशान करेगा उसे सीधे यमराज के घर का टिकट मिलेगा। मंचलों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिंक पेट्रोलिंग की तर्ज पर बिहार के सभी स्कूल कॉलेजों के बाहर व्यवस्था कड़ी होगी ताकि कोई भी लड़कियों को परेशान ना कर सके। जरूरत पड़ने पर इसके लिए विशेष फोर्स भी तैनात की जाएगी। बिहार से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे लगता भी है कि पुलिस ने योगी मॉडल को अब अपनाने की शुरुआत कर दी है। बेगूसराय में पुलिस ने एक बदमाश का एनकाउंटर किया था और उससे बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए थे। पुलिस का कहना है कि गिरोह किसी बड़ी वारदात की तैयारी में था। पुलिस ने पहले ही उसे पकड़ लिया और अब ऐसे ही और एनकाउंटर बिहार के अंदर देखने को मिल रहे हैं। वहीं सीतामढ़ी में भी पुलिस के बदले हुए अंदाज की झलक दिखी, जहां आरोपी को बचाने के लिए जुटी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। लोग इससे पुलिस के बदलते कामकाज का संकेत मान रहे हैं। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि बिहार में अब बुलडोजर नीति भी लागू हो सकती है, जिसकी तस्वीर कहीं ना कहीं नजर भी आने लगी है। बघा से लेकर दानापुर तक बुलडोजर चला। चुनावी सभाओं में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बिहार में भी माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और बुलडोजर चलेगा। योगी ने अपनी 31 सभाओं में ये बात बार बार दोहराई और उनमें से 28 जगह बीजेपी को जीत मिली। यह भी साफ हुआ कि बिहार के लोग अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति को पसंद करते हैं। सम्राट का वादा, अपराध मुक्त होगा बिहार। सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार ने करीब 400 से ज्यादा माफियाओं की पहचान कर ली है। न्यायालय से इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी गई है और जैसे ही न्यायालय अनुमति देगा वैसे इन पर कार्रवाई होगी। और 2 मामलों में और सहमति न्यायालय से मिल चुकी है। आगे सहमति मिली तो इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। ये कदम बिहार की छवि बदलने के लिए है माना जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से भी बिहार में योगी मॉडल अपनाने के
कई मायने हैं। योगी आदित्यनाथ की रैलियों का प्रभाव बिहार के चुनाव में साफ दिखा था। उनकी कानून व्यवस्था और माफिया विरोधी नीति पर लोगों ने भरोसा जताया। खासकर उनके पप्पू टप्पू और अप्पू वाले बयानों ने विपक्ष को भी असहज कर दिया था। योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अपराध अब पहले जैसा नहीं है। अगर कहीं लूट या छिनैती हो भी जाती है तो आरोपी कुछ ही घंटों में सलाखों के पीछे होता है और लंगड़ाता हुआ चलता दिखाई देता है। ऐसा बिहार में भी होगा। उनका कहना था कि नया प्रदेश अपराध को स्वीकार नहीं करता और जो अपराध करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसकी तस्वीर बिहार से अब नजर आने भी लगी है। बिहार में अपराध पर जीरो टॉलरेंस। बिहार में भी लोग इसी उम्मीद के साथ वोट देकर आए कि यहां भी अपराधियों पर ऐसी सख्त कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार के गृह विभाग छोड़ने को भी बीजेपी के दबदबे के बढ़ते का संकेत ही माना जा रहा है। बीजेपी अब कानून व्यवस्था को सुधार कर दिखाना ये चाहती है कि बिहार में बदलाव संभव है और ये बदलाव योगी मॉडल के जरिए आएगा, जिसकी तस्वीर अब बिहार से आने तो लगी है। विपक्षी सवाल पूछ रहा है कि एनकाउंटर करके क्या सत्ता पक्ष आम लोगों के मन में डर पैदा करना चाहता है। लेकिन सवाल विपक्ष पे ही उठता है कि विपक्ष क्या अपराधियों को बचाने की कोशिश करना चाहता है जो ये बात कह रहा है। क्योंकि जैसे यूपी में एक एग्जाम्पल सेट हुआ है और ऐसा एग्जाम्पल बिहार में अगर सत्ता पक्ष सेट करना चाह रहा है तो वो लोगों के भले के लिए है। क्योंकि जिस तरीके से लालू राज में जंगल राज था वैसे एनडीए सरकार में बिहार में बिल्कुल तो नहीं, और अब एक एक अपराधी को चुन चुनकर मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।